वेलकम एवरीवन। एक ऐसी स्टोरी आपसे शेयर करने वाली हूँ जिसको सुनकर ना आपको भी गूज़बम्प्स आ जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, मैंने कभी नहीं सोचा था सिर्फ एक वर्ड इतने दरवाजे खोल देगा मेरे लिए। दिसंबर 2024 की बात है ये। बहुत डिप्रेसिव फेज था। तब मेरी एक कलीग ने मुझे आपकी वीडियो सेंड की थी। शुरू में इग्नोर कर दी, पर जब इंसान हार थक जाता है फिर आखिरी तरीका भी अपनाना चाहता है। किडनी ट्रांसप्लांट होना था वाइफ का मेरी। पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा था और मैं कर्ज में डूबता जा रहा था। फरवरी 2025 शुरू हुआ। फिर वीडियो देखी आपकी। फिर मैंने पेज भी विजिट किया और फिर एक एक करके बहुत सारी वीडियोस देखी। मेरी लव मैरिज है। शादी को 3 साल हुए हैं मुझे। मुझे मेरी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार है। मेरी बीवी का मायका भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर सकें, और जिन्होंने अपनी मुझे बेटी दे दी है मैं उनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बस अल्लाह ही था मेरा एक सहारा, और मैंने दिल से इस्तग़फ़ार किया। मैं दिन रात ऑफिस में इस्तग़फ़ार करता था। कभी 10,000, कभी 15,000। 15,000 तक मैं डेली इस्तग़फ़ार करता, और कभी कभी तो मैं 15,000 से पता नहीं कितना ज्यादा इस्तग़फ़ार करता था, और बस अल्लाह से दुआ करता और अपनी वाइफ को ऊपर के दिल से दिलासा देता था। हालांकि मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मायूस था। मैं उससे कहता कि हो जाएगा सब ठीक, और मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ, और बहुत हद तक इंतज़ाम कर चुका हूँ। खुदा की कसम 1 रुपये का भी इंतज़ाम नहीं था। लेकिन मैं अपनी बीवी को मायूस नहीं करना चाहता था। अचानक मार्च के फर्स्ट वीक में मेरा सैलरी इंक्रीमेंट हुआ, और अचानक मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया जैसे मेरे सारे मामलात बेहतर हो गए हों, जैसे पैसों का इंतज़ाम हो गया हो। फिर मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया जहाँ पर मेरी बीवी का ट्रीटमेंट चल रहा था, और वहीं पर मैं ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहा था। उस टाइम पर कॉल को देखकर मैं बहुत डर गया, और उस कॉल का जिक्र मैंने अपनी बीवी से भी नहीं किया। मुझसे डॉक्टर ने कॉल पर पूछा कि क्या मैंने अपनी बीवी का ट्रांसप्लांट करा लिया है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि आप हॉस्पिटल मुझसे मिलने आओ। मैं चुपचाप गया और बहुत डरा हुआ गया। उन्होंने कहा फंडिंग वाले आपकी हेल्प करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैंने तो कहीं भी एप्लीकेशन नहीं डाली है। वो थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन थी मेरे लिए, क्योंकि आजकल स्कैम्स भी बहुत चल रहे हैं। मैंने उनसे बोला फंड रेजिंग का तो मुझे आइडिया भी नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि फंड रेजिंग वालों ने हॉस्पिटल में डेटा मांगा था, और आपकी फाइल देखकर आपका पूछने लगे। तो मैंने आपको उन्हीं के सामने कॉल लगाई थी जब वो पास थे। मैं उस वक्त बस रोने लगा, और ऐसा लगा कि अल्लाह की रहमत मेरे करीब हो और मुझे घेरे हुए हो, और जैसे मुझे किसी ने अपने ने गले लगाया हो और कहा हो कि अपनी सारी प्रॉब्लम बता दे, सॉल्यूशन हम करेंगे। और मैं ऐसा था कि एक वर्ड भी बोल नहीं पा रहा था। अल्लाह रब्बुल अजीम ऐसी जगह से रास्ते बनाता है कि हम गुमान ही नहीं कर सकते। और जुलाई में मेरी बीवी का ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपसे दुआओं की गुजारिश है इकरा, और जो भी मेरी स्टोरी सुन रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी दुआओं की गुजारिश है कि मेरी बीवी को दुआओं में जरूर याद रखिएगा। बस वो दिन और आज का दिन मैंने इरादा किया कि नमाज नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह को कभी नहीं भूलूंगा। इस वाक़ये ने मेरा ऐसा यकीन, फिर क्या, बस अल्लाह का ही करम है सब। जज़ाकल्लाह खैर इकरा।